जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर भर्ती के मॉडल पेपरों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉडल पेपर प्रथम लेकर हाजिर हैं और आप शुरू से अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपको 15 प्रश्न करवाएंगे जो आपके पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं हूबहू उसी तरह के प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे और हम आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ के साथ नोट करते जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है साथियों, और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। कुल 5 प्लस 10, इसमें 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 स्थायी परमानेंट और 10 अस्थायी। भारत अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्यों में आता है। तो एक बार फिर से हम आपको दोहरा दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों की संख्या होती है वो 5 होती है साथियों। अगला प्रश्न है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? चिनाब, झेलम, रावी, नर्मदा। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा नर्मदा। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो होगा नर्मदा। चिनाब, झेलम और रावी, इसके अलावा ब्यास और सतलुज, ये पांचों सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक के पहाड़ से निकलकर और अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियों में ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी में से होकर के गुजरती हैं और वो सीधे अरब सागर में जाकर के अपना जल छोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, गुरु शिखर, अनाईमुडी या कंचनजंगा? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा अनाईमुडी। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है और गुरु शिखर जो कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली पर्वत मुख्यतः राजस्थान में स्थित है और इसका जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर। कंचनजंगा पर्वतमाला सिक्किम में स्थित है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है साथियों, सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों, साथ के साथ आप उत्तर देते जाना और नोट भी करते जाना, जिससे आपको आगामी जो 17 अप्रैल को पेपर है उसमें आपको इन मॉडल पेपरों में से बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि हमने उसी आधार पर ये पेपर बनाया है। जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर निकल के गए हैं उसी आधार पर हमने इसमें प्रश्न लिए हैं। तो प्रश्न चौथा है, सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथियों, सी के नायडू ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू भारत के पहले कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट में, तो उनके नाम पर ये ट्रॉफी प्रारंभ की गई है। और साथियों, नोट कर लेना कि सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अभी अभी यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आने वाले पेपरों में। तो साथियों, याद रखना कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है?
लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। एशिया का ज्योतिपुंज, या अंग्रेजी में इस प्रकार से आया कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, और राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत में पुनर्जागरण के जो पितामह हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो साथियों 6वें प्रश्न का उत्तर होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? साथियों जल्दी से इसका उत्तर नोट कीजिए, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बलबन। जो लौह एवं रक्त की नीति का जो पालन किया था वो बलबन ने किया था। और रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रही थी। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था, जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, जो 1236 में शासिका बनी और 40 में इनकी हत्या कर दी थी। अकबर के बचपन का नाम जलाल खां था। ये हुमायूं के पुत्र थे और इन्होंने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया था, और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? बलबन। अगला प्रश्न साथियों, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबर की जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा, जिसकी रचना किसने की थी? तो साथियों अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? नौजवान सभा की। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न साथियों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1946। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन। साथियों एक बार फिर से, 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे, और 1942 में क्रिप्स मिशन, और 1946 में कैबिनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। 11वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? साथियों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, विश्व का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया। विश्व का रोटी की डलिया। विश्व की रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
यूक्रेन। यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध चल रहा है, जो वर्तमान दृष्टि से, करंट की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में गत दिनों से काफ़ी समय हो चुका है और दोनों देशों में तनातनी हो रही है। तो विश्व स्तर पर इस जो अखबारों में भी रूस और यूक्रेन के युद्ध का रोज़ वर्णन होता रहता है। तो ये प्रश्न करंट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना कि विश्व का अन्न का भंडार किसे कहते हैं? यूक्रेन को। विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की दलिया। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साथियों 35 वर्ष। विधानसभा का सदस्य या एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, हमें बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? हमें बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। हमें शांतिपूर्वक बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में, और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है और जो हमें बोलने की स्वतंत्रता है वो हमें अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। आज के मॉडल पेपर का जो अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है साथियों, पिनाका क्या है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पिनाका क्या है? मिसाइल, टैंक, पनडुब्बी या रॉकेट लॉन्चर? भारतीय सेना की जो हथियारों की श्रेणी में पिनाका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो ये पिनाका है साथियों, इसका सही उत्तर है वो है रॉकेट लॉन्चर। पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। इसका नाम महादेव शिव शंभू के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। यह काफ़ी खतरनाक हथियार है जिससे एक साथ हम कई रॉकेटों को लॉन्च कर सकते हैं। तो साथियों, आज का मॉडल पेपर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये 15 प्रश्नों की सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। हम आज से आपके लिए रोज़ मॉडल पेपरों की सीरीज प्रस्तुत करेंगे और आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों से ज़रूर पेपर में ज़रूर महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करेंगे और भारतीय सेना में जो जाने का अवसर है उसको प्राप्त करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।